प्रणाम, नमस्कार। मैं हूं गणेश शिवरकर। बॉलीवुड की 3 ऐसी खबरें लेके आया हूं आपके लिए कि आपको बिल्कुल ही अजीब सा लग जाएगा। इसमें कि अजीब सा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि एक खबर में तो आपको बहुत मजा आना है, एक खबर में आपको दुख लगना है और एक खबर में आपको थोड़ा सा खुशी होगी, लेकिन कंट्रोवर्सी भी लगेगी कि ये क्या क्या कंट्रोवर्सियां लोग करते हैं बॉलीवुड के लोग। यस, एक बहुत बड़े सिंगर है जिनका बहुत बुरी तरह से एक्सीडेंट हुआ है। कैसी है उनकी हालत, बहुत ज़्यादा गंभीर बताई जा रही है। उनकी मैं हेल्थ अपडेट दूंगा, कौन है वो सिंगर बताऊंगा। नेहा कक्कर जो अरेस्ट हुई थी उसके बारे में लेटेस्ट अभी अपडेट क्या हुई है, क्योंकि बहुत लोगों ने उसके बारे में प्रोटेस्ट किए, बहुत सारी चीज़ें की। और बॉलीवुड के बहुत बड़े नामचीन आदमी जो सलमान खान के करीब है, उन्होंने कहा कि मुसलमान से कभी शादी करो ही मत। यस, क्लियर कट, मुसलमान बहुत बुरे होते हैं, मुसलमान से शादी करोगे तो आप बहुत बुरे फंसोगे, जिंदगी बर्बाद करोगे। चलो, ये कौन है 3 लोग, क्या है इनकी खबरें, मैं आपको बता देता हूं। बस एक रिक्वेस्ट करता हूं हाथ जोड़ के, प्लीज प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले, क्योंकि ऐसी खबरें आपके लिए मैं लाता रहूंगा, बॉलीवुड के अंदर की सच्चाई। यस, क्योंकि बहुत सारी सच्चाई आपको पता ही नहीं चलती है, क्योंकि जो भी आपको खबरें बताते हैं, कोई लखनऊ में, कोई दिल्ली में, कोई उधर, उसमें से कोई बॉलीवुड में नहीं है। और जो है वो इनके बारे में बोलने से डरते हैं। मैं बॉलीवुड में 20-25 साल से काम कर रहा था, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत के लिए जब मैंने आवाज़ उठाई तो उन लोगों ने तो मुझे अलग कर दिया। लेकिन मेरे सारे खबरें बॉलीवुड में है। बॉलीवुड में भले मुझे ये काम नहीं देते हैं, लेकिन खबर मेरे पास पहुंच जाती है। इसके लिए जो मेरे पास है वो खबर कहीं नहीं है। नेहा कक्कर अरेस्ट के बारे में बात कर देता हूं। नेहा कक्कर के वकील ने बहुत सारे पिटीशन फाइल किए, इसके बाद नेहा कक्कर को अरेस्ट करने की बात की, क्योंकि नेहा कक्कर ने इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड कुछ ऐसी सीक्रेट्स बताए जो कपिल शर्मा शो में जाके बताए। हालांकि बताया तो इंडियन इकोनॉमी के अंदर के फाइनेंस मिनिस्ट्री के सीक्रेट नहीं बताए, उसने बस पैसे का झोलझाल कैसा करना है वो बताया, लेकिन वो भी गैर कानूनी है, तो उनको इस हिसाब से कपिल शर्मा के शो में बोला है, इसीलिए उसको अलग किया। हालांकि ये कट किया जा सकता था, लेकिन कट नहीं किया। कंट्रोवर्सी है, पब्लिसिटी है, क्या है आप जानिए। लेकिन लोगों ने बड़ा आवाज़ उठाया, प्रोटेस्ट वगैरह किए, और इस बारे में नेहा कक्कर को अरेस्ट करने की जगह होम अरेस्ट कर दिया था। अब होम अरेस्ट करने के बाद में किया क्या जाए, क्योंकि प्रोटेस्ट लोगों के बंद नहीं हो रहे थे, तो फिर लॉयर और कोर्ट ने ये फाइनल किया कि नेहा कक्कर को अब रिलीज किया जाए और नेहा कक्कर अपना आप काम कर सकती है, सारे केस से बरी हो चुकी है। एक बहुत बड़े एक्टर है। यस, मतलब उनके पिताजी की आज भी मैं इज्जत करता हूँ, हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ। उनके पिताजी हमारे बीच में नहीं है। उनका नाम है दारा सिंह के बेटा बिंदु सिंह, जो सलमान खान के बहुत करीबी ही, आपको पता है बिग बॉस में भी गए थे। उन्होंने कहा मुसलमान से शादी नहीं करनी चाहिए। अब क्यों, उनको कैसा एक्सपीरियंस। फराह खान आपको पता है, और शाहरुख खान की कोरियोग्राफर फराह खान नहीं, एक फराह खान जो गोविंदा के साथ काम करती थी, बहुत पुराने आर्टिस्ट थी, वो फराह खान के साथ शादी की बिंदु ने। उसके बाद उसने ऐसी ऐसी चीज़ें बताई ये इंटरव्यू में कि भाई साहब शादी करोगे तो आपकी ज़िंदगी नर्क हो जाएगी। उसके बेटे का नाम तौफीक रख दिया। ठीक है, वो कोई भी मुसलमान कितना भी अच्छा हो करेगा वही, क्योंकि उनकी नज़र में बाकी सब काफिर। तो फिर काफिर मतलब शैतान, तो फिर वो करेंगे बुरा ही। तो फिर उसके बेटे का नाम तौफीक रखा, उसका बेटा अलग कर दिया, उसके कोई सुख नहीं दिया। और अपने धर्म को जब भी आप मानोगे, बिंदु ने कहा जब आप अपने धर्म को मानोगे तो वो आपके दुश्मन बन जाएंगे। मतलब धर्म भी छोड़ो, परिवार भी छोड़ो, जिंदगी भी छोड़ो, तो फिर शादी क्यों करनी है, तुमको मरना है। चलो तुम्हारी जिंदगी, अब मैं क्या बोल सकता हूँ उसमें, लेकिन संभाल के रहना भाई, जिंदगी तो अपनी बचा लो। चलो बात करता हूँ तीसरी। यस, ऐसे कौन से वो सिंगर है जिनका एक्सीडेंट हुआ 5 मई को, उनका एक्सीडेंट हुआ अहमदाबाद के वहां पे। यस, उनका नाम है पवनदीप राजन। यस, इंडियन आइडल के विनर थे, और 5 मई को उनका अहमदाबाद रोड पे एक्सीडेंट हुआ। उसके बाद उनको एडमिट किया गया, लेकिन पैर की जंघा पे या कहीं तो भी उनका ऑपरेशन हुआ, लेकिन ऑपरेशन के बाद ही वो पूरी तरह से ठीक नहीं हुए। आज भी उन्होंने ऐसा कहा कि मेरी हालत आज भी खराब है। अब आप सब उनके लिए प्रेज जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग, बहुत बहुत धन्यवाद।